हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जो हमारी सीरीज चल रही है अभी पेरीमीटर एंड एरिया और उसकी 9.2 एक्सरसाइज, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन आज इस क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्किल। टेक पाई इक्वल टू 3.14। तो यहाँ पर क्या है, एक सर्किल दिया गया है आपको और उसकी जो सर्कमफेरेंस है वो दी गई है। ठीक है, तो जो सर्कमफेरेंस है वो आपकी दी गई है। सर्कमफेरेंस दी गई है 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 31.4 सेंटीमीटर यहाँ पर सर्कमफेरेंस दी गई है और इससे निकालना है आपका इसका रेडियस और इसका एरिया। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो इसकी देखो, आपको पता है कि जो हमारा सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर और ये दिया है हमें 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए 2 × 3.14 इंटू आर इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 31.4 अपॉन 2 × 3.14। ठीक है, इसके डेसिमल को हटा लीजिए। ऊपर वाले का अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और नीचे वाला जो है उसका डेसिमल अगर हटाना है तो ऊपर आ जाएगा इंटू 100। आई थिंक आपको ये चीज़ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऊपर में एक स्थान के बाद में, एक प्लेस के बाद में अगर दशमलव है, डेसिमल है, तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और वाइस वर्सा। अगर नीचे में दो प्लेस के बाद में अगर पॉइंट लग रहा है तो आपको 100 से ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 314 से 314 काट दीजिए एंड 10 से 100 10 टाइम्स एंड 2 से कट जाएगा आपका 5 टाइम्स। सो आपका जो इसका रेडियस जो आया आपका निकल के वो 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रेडियस निकाल लिया इसका। अब आपको निकालना है एरिया। सो एरिया ऑफ द सर्किल आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आगे में इसका आप रख दीजिए वैल्यू 3.14 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई। 5 × 5 = 25, 25 का इसमें कर लीजिए, 25 का इसमें कर देंगे। 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 10 35, 3 25 75 और 3 78। देखो, आप कोई भी लैंग्वेज आप यूज करो। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करने में कोई भी लैंग्वेज आप यूज करो, बट आपको प्रोसीजर जो है सही रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ गया आपका, जो एरिया पूछा गया था वो आ गया 78.50 और इसकी जो रेडियस आई वो आई 5 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए 13 में देखते हैं क्या दिया है और क्या पूछा है। अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाई अ पाथ 4 मीटर वाइड। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। पाई इक्वल टू 3.14। देखो, एक 66 मीटर का एक आपको दिया है फ्लावर बेड, तो इसका जो डायमीटर है वो है आपका 66 मीटर। और क्या है उसमें कि आपके इसके चारों ओर एक 4 मीटर वाइड एक पाथ है। क्या है? 4 मीटर वाइड एक पाथ है। तो इसमें क्या किया है कि इसका एरिया पूछा है। ठीक है, आपसे जो पाथ है उसका एरिया पूछा है। ये जो शेडेड पोर्शन जो मैंने बनाया, ठीक है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना है। आउटर सर्किल का एरिया माइनस इनर सर्किल का एरिया। तो उसके लिए आपको चाहिए कि रेडियस, तो इसकी रेडियस होगी आपकी, देखो ये जो रेडियस होगी ये होगी 33 मीटर और इसकी जो रेडियस हो जाएगी आउटर वाले की, ये हो जाएगी 37 मीटर। कैसे हुई? देखो, इसकी तो पता ही है आपको, डायमीटर 66 मीटर दिया है। अब इसका हाफ जो होगा वो रेडियस हो गया, 33 हो गया। अब देखो ये 4 मीटर वाइड है तो इसका जो रेडियस हो जाएगा आउटर सर्किल का वो 4 प्लस हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमें निकालना है इनर और आउटर का एरिया और उसको कर देंगे माइनस। तो सबसे पहले निकालेंगे हम आउटर का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ आउटर सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ आउटर सर्किल निकाल लेंगे। पाई आर स्क्वायर रख दो, 3.14 इंटू 37 इंटू 37।
इसको कर लो मल्टीप्लाई, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो और बाद में फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 37 का पहले कर लो, ठीक है। 7 चक 28, 7 एक 7 और 2 9, 7 दिया 21, 3 चक 12, 3 एक 3, 4, 3 दिया 9, ठीक है। इसको कर लो 8, 9 2 11, 5 6, 9 2 11, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट फिर 37 का इसमें कर दो, 7 8 56, 5 7 एक 7 5 12, 7 6 42 43, 4 7 एक 7, 4 11, 7 एक 7 8, 8 24, 2 3 एक 3, 2 5, 3 6 18, 3 एक 3 4, 3 एक 3, ठीक है। 6 और 6 8 9 2 4 1 2, सो इसका आ जाएगा ये सेंटीमीटर 4298.66। तो ये आ गया आपका आउटर का एरिया, ठीक है, आउटर सर्किल का एरिया। अब निकालते हैं इनर सर्किल का एरिया, ठीक है, यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। सो एरिया ऑफ इनर सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ इनर सर्किल, तो ये आ जाएगा आपका 33 है इसका, 3.14 इंटू 33 इंटू 33। हाँ ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में। पहले इसका दोनों का कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 3 एकम 3 4, 3 दिया 9, 2 4 9, 2 6 3 10। बाकी इसको ले लो 33 का और कर दो इसमें, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 3 दिया 3 छक्के 18 1, 3 दिया 9 10, 3 एकम 3, 6 8 0 1 3, 6 4 9 1 4 3 और यहाँ पे कर दिया 10, ठीक है। तो इसका जो एरिया आ गया वो आ गया आपका 3419.46, मीन्स इनर का एरिया ये आ गया, आउटर का आ गया ये। अब इस पाथ का जो है एरिया निकालने के लिए, सो द एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, 4298.66 माइनस 3419.46, ठीक है, इसको कर दो माइनस 0297 और 8, ठीक है, ये आ गया इसका एरिया, ठीक है, 879.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें हमने क्या किया है, आपको 66 मीटर इसका डायमीटर दिया है, एक फ्लोर बेड है सर्कुलर, और उसके हमने निकाली पहले रेडियस, ठीक है। रेडियस निकालने के बाद में जो 4 मीटर वाइड है उस रेडियस में उसका 4 मीटर और ऐड कर दोगे तो आउटर वाले की रेडियस आ जाएगी, और दोनों का निकाल लेंगे हम एरिया, ठीक है। और आउटर वाले में से अगर इनर वाला एरिया घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है और क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है। सो 14 में a circular flower garden has an area of 314 meter square. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has radius of 12 meter. Will the sprinkle water the entire garden? तो इसमें देखो एक सर्कुलर गार्डन है, इसके सेंटर में एक स्प्रिंकलर लगा है, और इसका जो गार्डन का जो एरिया है, जो एरिया ऑफ गार्डन है, एरिया ऑफ
गार्डन ये दिया है हमें 314 मीटर स्क्वायर, 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक गार्डन है और इसका जो एरिया जो दिया है वो आपको दिया है 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके सेंटर में लगा है कि स्प्रिंकलर और पानी फेंकने वाला फुहारा लगा है। अब वो कह रहा है कि उसका जो रेडियस है, जो पानी फेंकने की जो रेडियस है उसकी, वो है 12 मीटर है, ठीक है। अब 12 मीटर जो है वो इस पूरे गार्डन को कवर कर लेगी कि नहीं। मान लो यहाँ पे फुहारा है और इसका जो 12 मीटर जा रहा है सपोज, हमें नहीं पता कि ये कितना इसका वो होगा रेडियस, ठीक है, बट 12 मीटर जा रहा है, तो क्या ये स्प्रिंकलर इसको कवर कर पाएगा। सो रेडियस आपको दी है 12 मीटर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितना एरिया कवर होगा, तो इस रेडियस से हम निकालेंगे एरिया, ठीक है। सो एरिया दैट विल बी कवर्ड बाई दिस स्प्रिंकलर। सो ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। इसको कर दो मल्टीप्लाई, पहले इसको कर लेंगे, 12 चौका 48, 12 एकम 12 और 4 16, 12 तिया 36, 37, 2 12, फिर 12 का इसमें कर देंगे, 12 अट्ठे 96, 12 छक्के 72 और 9 81, 8 12 सत्ते 84, 8 92, 9 12 तिया 36 और 9 45 2 1, ठीक है। सो इतने मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। जो इस ये फुहारा है इसकी जो रेडियस जो दी है आपको 12 मीटर जो दी है इसकी रेडियस, तो इससे क्या होगा, इससे 452.16 और ये जो दिया गया एरिया है वो इतना है, मींस इसका एरिया ज्यादा रहेगा तो ये सारे एरिया को कवर कर लेगा। तो इसका आंसर होगा यस, इसका आंसर होगा यस, इट विल कवर होल द गार्डन, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर एंड द आउटर सर्किल shown in the adjoining figure। ओके, सर्कमफेरेंस निकालना है आपको, ठीक है। आपको एक फिगर दिया है जिसमें आपको कुछ चीजें दी हैं, जैसे कि ये आपको बाहर वाले की जो रेडियस है वो 19 मीटर है और ये जो इसका वाइडनेस है, ठीक है, इसका जो वाइडनेस है वो 10 मीटर है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हमने करवाया है एक, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो इसमें आपको निकालना है सर्कमफेरेंस। क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस इनर का और आउटर का। तो सर्कमफेरेंस निकालने के लिए आपको पड़ेगी जरूरत रेडियस की, आउटर की आपके पास है, इनर की नहीं है, लेकिन आपको ये वाला जो वाइडनेस है वो दे रखा है, ये माइनस कर देंगे तो हमारी इनर की जो है आ जाएगी 9 मीटर, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो हमारे पास इनर की भी रेडियस मिल गई है और आउटर की भी मिल गई है। तो अब निकाल लीजिए। तो द सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर की निकाल लेंगे पहले हम, ठीक है, आउटर सर्किल। तो आउटर सर्किल की सर्कमफेरेंस निकालने के लिए आपके पास में है 2 पाई आर, रेडियस आपके पास है 2 3.14 इंटू 19 और देखो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, फिर आगे इसको भी कर लेंगे, ठीक है। 19 दूनी 38, ठीक है। अब इसको कर दो, 8 चौक 32, 8 एकन 8, 3 11, 8 तिया 24 25, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 4 3 दिया 9, 2 3 9 11, ठीक है, 1 2, तो ये आ जाएगा आपका 119.32 मीटर। तो जो आउटर वाले की जो आपकी सर्कमफेरेंस है आउटर सर्किल की, वो आ गई 119.32 मीटर, ठीक है। अब निकालते हैं इनर वाले की। तो इनर वाले की जो सर्कमफेरेंस होगी वो देखो, सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्किल, सो यहाँ भी 2 पाई आर हो जाएगा। सो
2 इंटू 3.14 इंटू 9, ठीक है, यहाँ पे 9 है आपका रेडियस, ठीक है। सो 3.14 इंटू 38, इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 3 11, 8 24 25, 3 चौक 12, 3 एकम 3 4, 3 3 9, 2 3 9 11। ओफो, यहाँ पर कर दिया हमने गड़बड़, 9 दूनी 18 होगा ना इधर। तो इसको कर लेंगे हम सॉल्व, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 दूनी 18, 3.14 इंटू 18, ठीक है। इसको कर दो, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 3 11, 8 या 24 25, 4 1 3 2 4, 4 + 1 5 6 5, 2 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। सो इसकी जो सर्कमफेरेंस होगी वो होगी आपकी 56.52, ठीक है। तो इसका बाहर का भी, आउटर सर्कल का हमने निकाला पहले सर्कमफेरेंस, फिर निकाला हमने इनर सर्कल का, दोनों का आपका सामने है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, देखते हैं क्या है। हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। देखो एक रेडियस दिया है आपको, एक रेडियस दिया है आपको 28 सेंटीमीटर का, ठीक है, और पूछा है कि वो कितने टाइम उसको रोटेट करना पड़ेगा, मीन्स जो हमारा सर्कमफेरेंस होगा वो कितने टाइम, कोई सर्किल है और इसका जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। सो इसमें पूछा है कि 352 मीटर, 352 मीटर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ठीक है। तो कितने टर्न उसको लेना पड़ेगा 352 मीटर लाने के लिए, कितने राउंड उसको रोटेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई आर, ठीक है, 7 से काट देंगे 4 टाइम। अब देखो 88 इंटू 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 17, ये आया सेंटीमीटर में, ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखो एक राउंड लगाएंगे तो हमारा कितना अचीव होगा, 176, कितना होगा 176। अब देखते हैं कितने राउंड यहाँ पे लगा पाते हैं हम। ये सेंटीमीटर है, इतने में एक राउंड में कवर कर रहा है, इतने मीटर कवर करने के लिए हमें कितने राउंड लगाने हैं। तो देखते हैं 352 0 इसको बना लिया हमने सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखो इससे कर देंगे इसको डिवाइड, तो देखते हैं कितने राउंड बनते हैं। सो ये इससे कट जाएगा 2 टाइम, 200, तो आपको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे इसके, 200 टाइम्स, तब जाके आपका ये अचीव होगा, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, आपको इसकी सर्कमफेरेंस निकालनी है एंड उसमें डिवाइड कर देना है इसको। इसमें लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में, तो पहले इसको मीटर को कर लिया कन्वर्ट हमने सेंटीमीटर में और उससे कर देंगे डिवाइड। और इस पेरीमीटर एंड एरिया का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या यहाँ पर दिया है और क्या पूछा है। द मिनट हैंड ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो जो एक होती है आपकी आवर की सुई और एक होती है मिनट की, ठीक है। तो ये जो मिनट की है वो 15 सेंटीमीटर आपकी लॉन्ग है। सो हाउ फार डज अ टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो आपको पता है कि 1 घंटे में
मिनट की जो सुई होती है वो एक राउंड पूरा करती है, मिनट की सुई की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक फुल राउंड जो है पूरा करेगी। तो यहाँ से अगर हम ऐसे करके आएंगे तो ये हो जाएगा इसका सर्कमफेरेंस, विच विल बी कवर्ड बाई दिस नीडल। सो इसमें करना क्या है, इसमें देखो क्या करेंगे, ये जो है इसकी सर्कमफेरेंस निकालना है इसमें, ठीक है। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाई मिनट हैंड इक्वल टू हो जाएगा 2πr, 222/7। सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे हम 3.14 इंटू 15, ठीक है। 15 टू जा 30, 3.14 इंटू 30, 3 चौक 12, 3 एकम 3 4, 3 दिया 9, 1 2 94.20 सेंटीमीटर। तो ये जो मिनट की सुई है वो जो डिस्टेंस कवर करेगी एक घंटे में वो करेगी 94.20। तो यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय।